आज हम चर्चा करेंगे एक ज़ीरो लैग स्ट्रैटेजी के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हमें इंडिकेटर सेक्शन में हमको जाना है और यहाँ पर आप लिखिए ज़ीरो लैग एमए। अब आप जैसे ज़ीरो लैग एमए लिखते हैं तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है, ज़ीरो लैग एमए फॉर लूप बाय क्वांटम। ठीक है, इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। चलिए, अब आपने जैसे इसको चार्ट पे लगा लिया है, जैसा इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप उसको वैसा भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जैसा है उस पर कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, एक एक करके मैं आपको सब बताता हूँ। इसको थोड़ा सा, हाँ, अब देखिए कि हम यहाँ पे एंट्री के बारे में कैसे प्लान करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, सारी बातों को यहाँ पर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखते हैं एक पुट साइड का, अगर आपको यहाँ पे एंट्री के रूप में ये दिखा रहा है कि ये आपको पुट साइड में यहाँ पे एंट्री मिला है, पर हम क्या यही से एंट्री कर लेंगे? नहीं। ज़ीरो लैग क्यों और इस इंडिकेटर की खास बात क्या है, एक इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब मार्केट इस प्रकार से नीचे जाएगा तो ये ब्लू कलर का रंग दर्शाता है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो आपको किस कलर का रंग दर्शा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ग्रीन कलर का। ठीक है, ये ग्रीन कलर का आपके लिए रंग है। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर किस जगह पे एंट्री लेंगे। सबसे पहले वो समझ लेते हैं, जहाँ से सिग्नल मिला वहीं से एंट्री करेंगे क्या? नहीं, हम हमेशा एंट्री बनाते हैं जब मार्केट आपको यहाँ पे सिग्नल दिया, यहाँ से नीचे जाएगा और जब दोबारा पुल बैक के लिए आएगा। अब इस इंडिकेटर के अनुसार हमारा पुल बैक एग्जैक्टली कहाँ होना चाहिए ये भी समझने की बड़ी आवश्यकता है। जिस जगह से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ उस जगह से जब वापस जा रहा है तो कम से कम पुल बैक की स्थिति बड़ी मजबूत होनी चाहिए, तो ही हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। आप यहाँ पे बहुत सारे लाइंस देख पा रहे हैं, बहुत सारे लाइंस है। अगर मैं सीधे सीधे गिनने की स्थिति में अगर आता हूँ तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं। यहाँ पे कुल मिला के आपको करीबन यहाँ पे 9-10 लाइंस दिख रहे हैं, 9-10। ये सब एम ही है, मूविंग एवरेजेस ही है, एक लूप में लगा हुआ है, बस यही है उस इंडिकेटर की खासियत। अब हम बात करेंगे कि हमें किस वक्त यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। तो जब मार्केट इस तरीके से सिग्नल दिया और जब वापस जाएगा तो ये जो जितने एमए है हमको 7 एमए को क्रॉस करना है। अब इसको ध्यान रखिएगा, 7 एमए, 2 3 4 5 नहीं, 7 एमए। अब अगर मैं यहाँ से अगर गिनता हूँ, जैसे कि यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स जाना शुरू किया तो 1 2 3 4, 4 तक वापस गया, फिर यहाँ से गिरने लगा, अब फिर से ऊपर उठ रहा है। अब यहाँ से जब उठ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जैसे ही 7 पे आएगा हम वहां पर प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे कि यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन बने और उसके बाद फिर हम एंट्री करें। आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन फिर इस जगह जाके बनता है। ठीक है, इस जगह जाके आपको प्राइस एक्शन मिलता है और यहाँ से जब आप एंट्री कर रहे हैं, अब देखिए धीरे धीरे मार्केट पहले नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, आगे क्या होता है, आगे चल के मार्केट अच्छा खासा यहाँ से गिरा, बहुत शानदार गिरा है। अब सवाल ये होता है कि आपका टारगेट क्या होगा। याद रखिएगा, टारगेट हमेशा आपके अनुसार होना चाहिए, ना कि मार्केट के अनुसार। आप सोचेंगे कि मार्केट को जाने देते हैं, ये चला जाता रहेगा, फिर वापस अगर करेगा फिर देखा जाएगा। उससे बहुत अच्छा है पहले ही आप टारगेट को तय करके रख दीजिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आप होल्ड कर पाते हैं, मतलब पहले आपको तय करना है आपको पॉइंट्स कितने चाहिए, कितने पॉइंट्स में आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो शुरुआती दौर में इस तरीके से जब आप पहले से ही तय कर लेते हैं, मार्केट के ऊपर भरोसा मत रखिए कि मार्केट का कितना जाएगा मैं होल्ड करता रहूँगा। बेहतर है कि अगर आपका प्रीमियम 100 रुपये का है, अगर आपने लिया है तो 130-140 तक आप वेट कर सकते हैं, वो आपका टारगेट हो सकता है सबसे बेहतरीन। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो ये जहाँ से आप एंट्री कर रहे हो वही आपका स्टॉप लॉस भी होगा। तो यहाँ से अगर 2 कैंडल एक के ऊपर एक चला जाता है, आप एग्जिट कर जाइए, कोई चिंता की बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर आपको मौका मिल जाएगा। तो ये 7वां कैंडल हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले अगर आप इसको देखते हैं, यहाँ से देखिए मार्केट ने एक सिग्नल दिया है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ रहा है। तो नीचे जब तक आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे कितने लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 ही लाइन्स है यहाँ पे। ठीक है,
तो 6 लाइंस तक जैसे मार्केट आया, फिर यहाँ से मार्केट वापस नहीं गया, नीचे चला आया। यहाँ तक अगर मार्केट आता तो शायद हम यहाँ पे एंट्री करते, तो हमारे लिए पुल बैक एकदम कंट्रोल में रहता हमारे लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। अब दूसरा देखते हैं, इसको अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा निकला है, यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर चला गया, लेकिन ये 7वें नंबर तक आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7वें नंबर तक आया है, ठीक है, पर आपने यहाँ पे एंट्री किया, मार्केट थोड़ी देर बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना सीख जाइए। अगर आप कहेंगे कि ऐसा कैसा स्ट्रेटेजी है जिसमें स्टॉप लॉस हो गया ऐसा नहीं चलता है, स्टॉप लॉस होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। फिर से मार्केट यहाँ पे आपको सिग्नल दे रहा है, पर ये धीरे धीरे चलते 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 फाइनल ये भी 7वें रैंक तक पहुंच गया, बस आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। फिर आप इसकी चिंता मत करिएगा। आपने अगर देखिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है, ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आया है कॉल का, मार्केट दोबारा यहाँ तक आ गया है। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि अरे यहाँ तो कॉल सिग्नल आ गया है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। नहीं, आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए? जब तक मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से वापस आपका एसएल ना हिट कर दे। तो आप अगर यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो मार्केट देखिए यहाँ तक पहुँचा नहीं, इससे पहले मार्केट रिवर्स हो गया। बहुत सारे लोग इस सिग्नल्स को, जैसे ये कॉल का सिग्नल आया तो सोचते हैं अरे मार्केट तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो तुरंत अपने सिग्नल के अनुसार अपने सारी चीज़ों को चेंज करते रहते। तो ऐसा ना करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसका रिजल्ट क्या निकला? थोड़ी देर बाद ये कॉल से फिर दोबारा पुट में चला गया। अब मार्केट धीरे 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 करके, अब आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो फाइनली आप यहाँ से धीरे धीरे मार्केट नीचे ही गया है। सिग्नल यहाँ पे 2 आए थे पर वो फॉल्स सिग्नल थे। इस बात का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके लिए, आइए एक दो और देख लेते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ तक पहुँचा है, लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। इससे अगर मैं थोड़ा सा अगर पहले भी चलता हूँ, अगर इस जगह को इससे पहले भी आया, देखिए यहाँ पर देखिए इस लाइन को अगर देखेंगे तो मार्केट या क्या ये 7वें लाइन तक आया था? 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल आया था। तो यहाँ से आपकी एंट्री बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आप आते हैं तो भी आपके लिए एक सही ठीक ठाक बन जाता है। चलिए और देखते हैं। अच्छा, इसको अगर देखेंगे, इसको देखिए, ये वापस तो आया लेकिन ऐसे जगह पे आया कि अभी कोई प्राइस एक्शन नहीं बना दोबारा। आपको ये भी समझना है, मैंने पहले ही कहा था प्राइस एक्शन बनेगा तभी आप एंट्री करेंगे। हालांकि यहाँ पे 7 लाइन के नीचे चला गया। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो ये जो तीनों कैंडल है ना, ये सब रेड कैंडल है, ग्रीन कोई भी नहीं है। आप समझ रहे? अगर ग्रीन होता तो फिर अगर हम यहाँ पे एक बार सोचते भी, लेकिन ये सब रेड कैंडल है, यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना, कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बना, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।